तेरे पास आल तुक मनाल तुक कई प्रकार प्रलोभन ला द्याल लेकिन तुल कोई प्रलोभन में नहीं होने छू। देखो पक्का करण है जब तक राजा दशरथ राम जी सौगंध नहीं खेल्याल तब तक तुके मांगिए जन बस। जब तक यो नहीं कह दियो कि मिके राम सौगंध जे मांग ली ते त्यों तब तक के जन मांगे। क्योंकि राजा दशरथ राम के आप प्राणों हवे अधिक प्रेम करने और जब वो राम जी सौगंध कह दिला तो पहली बार मांगे भरत के राज्याभिषेक। जो सामग्री राम राज्याभिषेक लीजी धर रची वी अवसर पर भरत राज्याभिषेक है जाओ पहली वरदान। और दूसर वरदान कह कही बोले दूसर वरदान मांगिए 14 वर्ष राम वनवास। राम के 14 वर्ष वनवास यू वरदान तुको मांगन पड़ाल कह कही। और देख दृढ़ता धरिए मन में, जरा तेरे मन में करुणा आ गई, दया आ गई तो फिर तू भुगत तू जान। कई एकदम समर्पित है कि अपन बुद्धि प्रयोग नहीं करे। हम शास्त्र कोनी ने जो कुत्सित बुद्धि वाले व्यक्ति होने वी संग करनेल वी स्पर्शल हमार जीवन में वी दुर्गुण प्रवेश कर जानी। ये सत्य छे। नहीं तो एक बात तुम थे कहूं रामायण में यदि कोई महान पात्र छुने तो कैकई छू महाराज त्याग मूर्ति कैकई। राम थे जतु प्रेम कैकई करूने वो तो प्रेम कोई कर ही नहीं सका। तुम सुन है एक काथ राम जब नानो नानची ने बचपन में तो शास्त्रों में वर्णन हो कि राम कबत्तले कौशल्या भवन में ज्यादा नहीं रोन, मां कैकई भवन में रोनी। कैकई उनको गोदी में बैठे पलना झुले दूध भात खवे बड़ प्रेम करी कैकई। और मील पहली कर छी ने भरत भले ही मकोड़ न जाओ मामुआ न जाओ लेकिन राम के कभत्त मकोड़ नहीं जानते छी। एक दिन बहुत सुंदर अवसर छे मां कैकई अपन हाथल बड़ सुंदर दूध भात बना राम के गोदी में बैठा। राम जी को दूध भात बहुत प्रिय लागू ने ननु नानची राम दूध भात खवण छी हनल 7-8 वर्ष। एक घास खवा दूसर घास खवा और तीसर घास जैसे खवण लागी तो रामजूल कैकई हाथ पकड़ ले और कैकई गए बड़ स्नेह दृष्टि निहारण लागी देखण लागी। कैकई को के देखण छे पुत्र रामजूल को मां एक बात बता ली। बोले पूछ। बोले मैया तू मीक कतु प्रेम कर छे। बोले ये कोई पूछनी वाली बात छू राम अपन प्राणों हवे अधिक यो कैकई तुक प्रेम करी। अच्छा तो मैया जे मांगुल ते दिली मुके। बोले मांग। संसार में कोई ये चीज चुकी जो मी अप राम के नहीं दी सकन तुके मांगण में विलंब हजल राम लेकिन मुक दिन में विलंब नहीं हो। तू बोल भी तो देख। रामजूल को जे मांग लो ते दिली मैया। कैकई कोने हाँ हाँ तू मांग भी तो देख। रामजूल तुरंत मां कैकई हाथ अपन ख्वर में धर ली शीश में धर ली। मां पहले मेरी कसम खा। बोले कसम की बात छो तू मांग तो सही। ना ना पहले मेरी कसम खाओ। बोले राम तेरी सौगंध जे मांगले से मिलो।
राम जी को सोच ले मैया, जो मैं मांगण चाहूं ने है सकूं भो हूं को अब चली नाम कई नहीं धरोल। बोले के बात ना मिक के फर्क पड़ो, कोई धरो चाहे न धरो, मैं तो यो चाहूं बस मैं राम प्रसन्न रहो। तू मांग बेटा। मैया जगत में तेरे निंदा लहे। बोले के बात ना, मिगे निंदाला मंजूर छु, बस मेरा राम प्रसन्न रहो। बस मिगे दूसर है लेने नहीं छु, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मेरा राम प्रसन्न है जाओ बस, और मिगे के नीचे। मैया जो चीज में तू मांगनी ने है सकूं, तुके पैधव्य दर्शन न करना पड़ा, तुकम विधाओ जीवन ल जीण पड़ो। कह कहीं आंखों में आंसू है कि यश के मांगणो कि मैं विधवा जीवन देखना पड़ो। फिर अब वो आंख पोसी के लगी भारतीय नारी वी जीवनक सब वे ठुल कष्ट छ पैधव्य जीवन। कोई ले भारतीय नारी योनि चाल की विधवा जीवन जियो, सब वे असहनीय होंगे जी विधवा जीवन। कई कई सुचने यश के मांगणों की विधवा जीवन जीण पड़ो। बोले मैया तिल मेरे सौ ली रहे, ध्यान दिए मेरे सौगंध ली रहे, और कह रहे हो कि जो मांग ली जो मांगला सो द्योन। तो मां कह गई राम तू जे कोले में सब मंजूर छु, तू मांग में देगा। मी अबू रामे प्रसन्नता लीजी मिक वैधव्य रूप ल स्वीकार छु, मंजूर छु। तू प्रसन्न रहो, बस यूं भी चाहूं। भगवान रामजूल को मां ब्याह बाद ने जब मैं अयोध्या ऑन और मेयर प्राकट्य के लहरो मेयर यहां ऑन के लीजिए हरो, मैं तुक मेरा सहयोग करण छुमा। विवाह बाद जब मैं अयोध्या में एजोन ने तो अयोध्या में एबेर जब मेरा राज्याभिषेक करे तैयारी होली ने तो तुके बाबू थे दो चीज मांगण छ। एक भरत के राजगद्दी और दूसर राम के 14 वर्ष वनवास। मां कह गई हाथ तो दूध भात पात्र गिर गो महाराज, जमीन पर गिर पड़ा। दुनिया मुझे दुत्कार दियो ने राम मिके हुई स्वीकार छु। कोई अब चेली नाम कह कई नी धरो, मिके हुई स्वीकार छु। मी सहल्योन मिके वैधव्य जीवन ल स्वीकार छु, मंजूर छु। पर मेर राम 14 वर्ष जी वन में न जाओ, यो कह कही कभी स्वीकार नहीं करे। बोले मैया लेकिन तुमुल मेरे कसम कह रहे ने, अब यह तो तुझे मानना पड़ो। रानी कैकेयी आज मलिन वस्त्रों के धारण कर दे, को भवन में नह गए। राजा दशरथ के जब पत्र लागो कि देवी को भवन में प्रवेश कर गए, तो राजा दशरथ कैकेयी थे पूछण आई
कि केहि हे तुरानी रिसानी परसत पानी मति की निवारगी मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई दो वासना रसना दसन बर मरम ठारु देखई तुलसी रपति भवतव्यता बस काम को तुके लेखई। देवी के बात छू महात्मा दशरथ जी सोचो बात के छू आखिर भो रामजी को राज्याभिषेक होने छू और ये अवसर पर कैकेयी अप्रसन्न छू कारण के छू। देवी मीका बताओ। अरे देवी आज तो सजनों दिन छू अलंकार धारण करो सुंदर वस्त्र धारण करो खुशियां मनाओ। देखो पूरी अयोध्या नृत्यकरण लाग रहे हैं नाचन लाग रहे हैं बिहार ढोल दमू नांगण बाजणी है ना लोगों अपो घर के सजर हो देखो चौराहों पर बंधन बार है रही और जान छे किले लोगों अपन द्वार के किले सजरो पत छू। अरे कैकेयी प्राणो हवे अधिक जगे तू प्रेम कर छे ने राम के ऊ राम भो अवधपति हजन और यो अवसर पर तू ऋषभे भरे छे के बात छू कैले के कोछो के कैकेयी को महाराज तुमको स्मरण हनल मील तुम तो दुई वरदान मांग रहे छी। दशरथ जी बोले हो कि चाहे बताओ प्राण है जाओ पर जो मांगे ली सो मिलो बता के चाहे कैकेयी कौन है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। दशरथ जी को कैकेयी तो कोनी प्राण न जाए पर वचन नहीं जाए रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए नहीं असत्य समपातक पुंजा गिरिशम हो की कोटिक गुंजा तेहि पर राम शपथ करी आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। है ना हमार रघुवंश यो नियम छू प्राण न जाओ लेकिन वचन निमुख रहे है ना। हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र जनून स्वयणु में कैकेयी के दिए को और दान कर दे महाराज यश छू हमें रघुवंश कैकेयी के मांगण चाचा बता बोले वीर जी तुमको राम एक सौ लेण छू राम सौगंध खाण छू। दशरथ जी को तू मांग कैकेयी मैं द्यों अरे सौगंध के बाद जो बोले ना पहली राम शपथ लियो काओ राम सो जो मांगली से दिला बोले तू जो मांगली में द्यों कैकेयी मुख है आकृति बदल गई स्वभाव में परिवर्तन लागण लागो और बोले आप तुम बार बार को सा मांग 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 और दिना आज तक के ना बोले कैकेयी कब तिल मांगो और कब मैल निधि बता दे आज मांग फिर देख दिनों की नहीं दिनों कैकेयी को अब नहीं के मांगो महाराज तुम्हारे पास मेरे द्वि वरदान पुराण पढ़ रही तुम उनुगुणी देती हो मैं कहें
कई कौन लगी महाराज तुम सत्य स्वरूप छा सुनत ही प्राण प्रिय भावत जी सुनत ही प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका और मांगो दूसर वर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी और तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी है ना। तुम अगर बहुत प्रसन्न था ना महाराज तुम के पहली बर यो दियो कि जो व्यवस्था राम राज्याभिषेक में होनी चाहिए वी व्यवस्था भरतजू राज्याभिषेक आ जाओ। और दूसर वरदान 14 वर्ष राम वनवासु तपस्वी वेश धरबेर राम 14 वर्ष लीजी बन न जाओ। महात्मा दशरथ जी परिस्थिति बड़े विचित्र है कह गई तू मजाक करने छे ने तेरे मजाक करने आदत छु निक पत छु तू मजाक करने छे ने ना महाराज मी सत्य को नहीं मी के युद्ध वरदान छे नहीं बस और तुमुल राम सौगंध ली रहे राम सौ कह रहे तुमुल मी के युद्ध वरदान छे नहीं बस दियो मी के और कह गई जो राम प्रति तुम्हार प्रेम छी वो केवल छलावा छु वो केवल दिखावा छु के कैकेयी के जवाब ने दी कैकेयी तू भूले दे ना ये सब झूठ छु मिथ्या छु तू मजाक करने छे मुख पत्ते छु तू योश नहीं कर सकनी कैकेयी तू तो राम को बहुत प्रेम कर छे ने तू तो राम के प्राणों हमें अधिक प्रेम कर छे किला करण छे योश कह दे ने यो सब मिथ्या छु झूठ छु कि मांग है तू इल कह कही भरत की राजगद्दी बहुत बढ़िया मैं दी दियोल पर राम के वनवास किले यो वरदान वापस ले ले ये ठीक नहीं चुके कहीं मी राम के लिए कहीं दूर न जो मी कहीं और न जो राम के लिए तू यो वरदान नहीं मांग भरत की राजगद्दी ठीक छु दे मी मना नहीं कर लेकिन राम के वनवास के लिए मी कहीं दूर न जो यश ने मांग के कही अगर राम सुन लो नहीं कि भरत की राजगद्दी दी है तो मेरा राम प्रसन्न हजल राम बहुत प्रसन्न हाल देखण छे कदू सजावट होने लोग कदू प्रसन्न छन आनंद मनोणी खुशी मनोणी की मांग है तू इन तो बोले किले भरत तुम्हारे पुत्र नहीं छु जब राम के राजगद्दी देने बात सुनबे ये तू प्रसन्नता छु तू भरत के राजगद्दी देने हबे ये तू आघात के लिए लागू तुमको दशरथ जी को नहीं मैं दुए वरदान तुम्हारे पूर्ण कर सकूं लेकिन कोई अन्य वरदान हो तो और पहली वरदान पूर्ण करण में मिके कोई तकलीफ नहीं है कोई आपत्ति ना लेकिन भारत के राजगद्दी ठीक लेकिन राम के वनवास किले मी प्रार्थना करनू कह कही तू ये वरदान वापस ले ले मी राम के लिए कह दूर न जो
और उसी देखी जाओ न कह कही, मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। देवी मी भगवान शंकर के साक्षी मानवे कोनू कि राम और भरत ये दुई मेरे देण और बो आंख छन। मी इन दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं समझन। भरत के राजगद्दी कोई आपत्ति नहीं छुमे है दी दे, लेकिन राम के वनवास किले के बिगाड़ रो क्यों? ये दूसर वरदान वापस ले ले कह कही के और मांग ले। रामा बगैर ये दशरथ ज्योन नहीं रह सके, पर कह ले एक शब्द नहीं सुनी। एक बार जरा क्रोध में भरबे कोने पहली ते बड़ रघुकुल दुहाई दीछिया की रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जारी। और जब मील वरदान मांग ली तो सैनिया भाई रोणछा, महाराज दशरथ जमीन पर गिर पड़ी। मेरी बात सुन कह कही एकदम धक्के दी, बोले हटो कोई बात नहीं है ना। महाराज दशरथ मूर्छित हवेद जमीन पर गिर पड़ी। फिर होश आ तो राम 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 राम, बस तीनों संयोग हगो महाराज, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों संयोग हगो। देखो काम क्रोध और लोभ, मंथरा लोभा प्रतीक छू, महारानी कैकेयी में क्रोध जागरो। राजा दशरथ कामाशक्त हो गई। काम क्रोध और लोभ यू एक दगड़ जहां आ गई ने, फिर वहां राम राज्य कसी है सब। अवधवासी लोग सोच नहीं कि हे भगवान कब जल्दी रहते हो, कब हम राम के राजगद्दी पर बैठते हुए देखो। लेकिन लोगों मन में कई प्रकार आकांक्षाएं आशंकाएं तब जन्म लेने लागी जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हगो और दशरथ जी महल में प्रकाश ने दिखाई दे। दशरथ जी कदू बजे सेतनी, कदू बजे उठनी, कदू बजे भोजन करनी, कदू बजे सभा में जानी, यह समस्त प्रजा को मालूम छे महाराज। राजा भी श्रेष्ठ हो, जय करनी और कथनी के पूरी प्रजा जानो। प्रजा थे कि छुपाई न जाओ महाराज। महारानी कैकेयी महल बिहार लोगों भीड़ लाग गए। प्रातःकाल आ गए, राजा दशरथ आई उठी ना महाराज, जागना आई, कोई हलचल नहीं है रही, कोई दास दासियों आवागमन नहीं हो रही महाराज। मतलब के छू भवन बिल्कुल बंद छू कि मतलब महाराज सुमंत्र आए और सुमंत्र जी देखो महाराज दशरथ भवन में मूर्छित पड़ रही। राम 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 राम, बस यही सुमिरण करण लग रही। और मालूम दशरथ जी महाराज जी के को दशरथ जी को नहीं दुनिया इस बाबू सोचनी कि म्योर चल आज्ञाकारी ह जाओ, आज्ञाकारी बनो, म्योर चल मेरी आज्ञा के मानो। लेकिन दशरथ महाराज आपुर भवन में डाल मारते हुए कोनी, हे भुवन भास्कर, हे सूर्य, तुम रात्रि उदय जन है, हे सूर्य तुम रात्रि जन निकलिया। यदि रात्रि तुम उदित हो गया ने तो अनर्थ हो जाए। हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे कुलदेव, तुम राम बुद्धि के यश बन दिया कि राम मेरी आज्ञा के बिल्कुल नहीं मानो।
भला संसार में कोई पिता यह सोचू? अगर रामजूल मेरी बात मान ली न तो अयोध्या पर दुख पहाड़ टूट पड़ो। ये लीजिए प्रभु, हे इष्ट, हे परमेश्वर, यश के कर दियो कि राम मेरी बात मानो ही ना। कोई पिता यो नहीं चाह कि वी पुत्र भी आज्ञा कर नहीं मानो, लेकिन दशरथ यो चानी महाराज। कई माता भवन बिहार में भीड़ लग गई महाराज लोगों की। महामंत्री के बाद छू आज तक महाराज उठना जागना महाराज, कोई हलचल न महाराज, कोई हलचल नहीं छू महल में के बाद छू। जबेर देखो ने महामंत्री सुमंत्र जो छे बड़ बुद्धिमान छे। दशरथजू महामंत्री ले छे, दशरथजू नर बहुत सम्मान करनी। और भगवान राम सुमंत्र के अपन बाबू दशरथ जैसे सम्मान दिली। यस रामायणों में लेख रहो। सुमंत्र जो भीतर गई, कुलटा मंथरा अलग भैरे, महारानी कैकेयी ले भैरे। चौक पर महात्मा दशरथ एक खंभ बटी ख्वर लगे बे अर्धशयनावस्था में मूर्छित पड़ गए। सुमंत्र जूल यो दृश्य देखो, मन में चिंता हगे, राम 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 बस महात्मा दशरथ होई कौनी। 2 मिनट मौन रही सुमंत्र। महाराज के बाद छू कि हो महाराज, मी सुमंत्र तुम्हार सम्मुख ठाड़ छे, मिके बताओ, आज्ञा करो महाराज, यो स्थिति कशी बन के बताओ दे। दशरथ जी के नहीं कैसे नेत्रों अश्रुपात आंसू धार बगने। सुमंत्र जी टेढ़ी नजरेल महारानी कैकेयी के देखो, देवी तुम मिके बताला यो किला हो के हो यो। महाराज दशरथ जी की परिस्थिति कसी बन गए, महाराज दशरथ जी की हालत कसी बढ़ के बताओ दे। क्योंकि मेरे लगे के उत्तरदायित्व छुने समाज प्रजा के जवाब देने से सब पूछनी कि के बात छू बिहार लागू लोगू भीड़ लाग रहे। मिक बताओ क्या हो स्थिति कशी बढ़ गई। कैकेयी को के बताऊं सुमंत्र जी, बस राम 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 यो कौनी बस। ये लीजिए कश के लिए तुम राम के ले आओ बस, और कहना राम के भवन में ले आओ, सारा समाधान हो जाए। लेकिन मिके के तो मालूम होना चाहिए ना, मिके बताओ। बोले बस तुम राम के ले आओ और कह ये भी ज्यादा नहीं पूछो। बिहार निकले, सारा समाजल घेर ली। सुमंत्र जी के बात छू हम दशरथ जी के हो ठीक तो छन्ना हम राजा। बोले धैर्य धारण करण यो अवधवासियों धर्म रहो, यो अवधवासियों मनस्थिति छू परिस्थिति छू। मी जरा मी का टाइम दियो। सुमंत्र जी बड़ी शीघ्रताल कौशल्या महल में पहुंची। महारानी कौशल्या पूज करने भगवान राम मैया कौशल्या शुश्रूषा में लाग रही, सेवा में लाग रही। सुमंत्र जी को देख वे राम जी उनको प्रणाम करो। आओ महाराज कशिक पधार जा। सुमंत्र जी को महाराज राम कैकेयी भवन में महाराज दशरथ जी तुमको बुला रखो, बिना कोई विलंबक तुम शीघ्र हिटो बस। के बाचू सब ठीक तो चुने, मेरे बाबू ठीक छे, कैकेयी मैया ठीक छुने। बोले के न पूछो, शीघ्र कैकेयी भवन में हिटो। राम जी पूजा वस्त्र में छी, आदु धोत पहन रहे छी, आदु ओढ़ रहे छी, और वही वस्त्रों में रामजी दौड़ लगे थे। और जिससे कैकेयी भवन में प्रवेश करो ने प्रजा देखने, और जिससे रामजी प्रवेश करो कई प्रकार शंका जन्म लेने लगी महाराज। लेकिन धैर्य धारण करना अवलावा अवधवासी और क्या कर सकती महाराज। प्रभु रामजूल प्रवेश करो,
महात्मा दशरथ जी को जमीन पर पड़ी देखो, आश्चर्य हो, राम जी के प्रणाम करो के बात है, ये स्थिति कशी बनी। लेकिन दशरथ जी महाराज के बुलाना स्थिति में नहीं छल। राम जी नेत्रों में आंस आएगी। माता कह गई कि देख बे कोणी राम जी कि मोहि कहू मातु तातु दुख कारण, करई जतन मोहि होय निवारण। इजा मीक बता ना बाबू दुख कारण के छु, इतु दुखित की लक्ष्य में बाबू जमीन पर पड़ रहे। अरे मेरे बाबू पुरुष सिंह कही जानी, दसों दिशाओं में नर रथ चलू महाराज। देवता लोग ले जनर सम्मान करनी, यस मेरे बाबू। आज मेरे बाबू असहाय भांति जमीन पर पड़ रही, कारण के छु मां? बिना संकोच अम्बिका बताओ आखिर बात के छु? मैं तुको वचन दिनू मां कि कौन में कदाचित विलंब ह जाओ, पर राम उक पूर्ण करण में देर नहीं करो। ये लीजिए बताओ आखिर बात के छु? कह के इनको बेटा बात के नहीं छु, बस के बतू इसके बाद चल रही छी, और बातों ही बातों में मैं मांगण थे कह दी कि जो चाहे सो मांग ले। और मांगण को तो बेटा मील द्वि वरदान मांगे जो पहली वे सुरक्षित छी। पहली वरदान मांगो भरत का राजगद्दी, और दूसरा वरदान मांग ले कि राम को 14 वर्ष वनवास मिल जाओ। और तब बड़ी जमीन पर पड़ रही, और राम 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 बस यही कौन है। अब बेटा तू इनर दुख निवारण कर सकते, मील के गलत नहीं मांगे है को तो मील मांग ले। और स्थिति ये बन के देख, पहली वरदान मांग ले